हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वें क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर, ये भी धरती के बेटे हैं। ये एक नाटक है और ये नाटक लिखा गया है ओम प्रकाश आदित्य जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि इस नाटक में क्या बताया गया है। इस नाटक में जो भाग लेने वाले कलाकार हैं वो हैं पिता, पुत्र, तस्कर बालक, भिखारी बालक, जेब कतरा। तो पात्र हैं इसमें पिता, पुत्र, तस्कर बालक, भिखारी बालक और जेब कतरा बालक। तो क्या होता है, जो मंच सजा हुआ है उसमें मध्यम प्रकाश है, धीमा धीमा प्रकाश है, रोशनी है। तो जो पिता हैं और पुत्र हैं वो चले आ रहे हैं मंच पर। तो पीछे से कुछ पार्श्व मतलब पीछे से कुछ मिली जुली आवाज़ें हैं वो आती हैं। हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हम बेघर हैं, हमारे पास घर नहीं है। तो जो पुत्र होता है वो पूछता है ये किसकी आवाज़ें हैं, ये कैसी आवाज़ें हैं। मतलब उसको लग रहा था ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन ऐसा बोल रहा है। तो सुनो पिताजी, उधर सुनो, ये कौन लोग हैं। पार्श्व में पुनः आवाज़ें। तो वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी सुनिए, उधर सुनिए, ये कौन लोग हैं। पीछे से दोबारा आवाज़ें आती हैं। ओ बाबू 2 पैसे दे दो, ईश्वर तेरा भला करेगा। ओ माता बासी रोटी का टुकड़ा दे दो, फटा पुराना कपड़ा दे दो। तो कोई कह रहा होता है कि ओ बाबू 2 पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ओ माता जी अगर बासी रोटी हो तो वो दे दो, और कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो दे दो। तो आगे चल, आगे बढ़, चल हट, शर्म नहीं आती तुझको भीख मांगते। तो क्या होता है, जो माता जी होती है उससे कहती है तू आगे चल और आगे बढ़, चल हट, यहाँ से चला जा, मतलब तुझे शर्म नहीं आती, तू भीख मांग रहा है। पूछती हैं कि फेंटे में क्या है। वो कहता है कुछ नहीं। तो वो कहती हैं दिखाओ घड़ियाँ, ये कैसी घड़ियाँ हैं, तस्करी का धंधा करता है। तो वो उससे कहती हैं तो तस्करी का धंधा करता है, मतलब कोई भी माल इधर से उधर ले जाना बिना टैक्स वगैरह दिए। तो किसी की जेब कट जाती है तो कोई चिल्लाता है अरे मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो जो लड़का होता है वो भागता है, सब चिल्लाते हैं पकड़ो पकड़ो। क्यों बे जेब काटता है, चोरी करता है। तो उसको पकड़ लिया जाता है। लोग उससे कहते हैं कि क्यों बे तू जेब काटता है, चोरी करता है। तो जो पुत्र होता है वो कहता है सुनो पिताजी, सुना आपने कौन लोग थे, यह क्या चक्कर है। तो जो बेटा होता है अपने पिताजी से कहता है कि सुनो पिताजी, आपने सुना ये कौन लोग थे, ये क्या चक्कर है, क्या हो गया, ये कौन भाग रहा है, कौन जेब काट रहा है, कौन लोग हैं। तो जो पिता हैं वो कहते हैं बेटा ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बुरे काम करते हैं, कोई जेब काटता है, कोई भीख मांगता है, कोई तस्करी का धंधा करता है, पुलिस पकड़ती है इनको, ये सब समाज को दूषित करते हैं। तो जो पिताजी हैं बताते हैं कि बेटे ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं वो बुरा काम करते हैं, कोई जेब काटता है, कोई भीख मांगता है, कोई तस्करी का धंधा करता है। तो जो पुलिस है वो इनको पकड़ लेती है। तो ये समाज को दूषित करते हैं, समाज को ख़राब करते हैं। तो जो पुत्र है वो कहता है क्यों करते हैं बुरे काम, ये पूछता है अपने पिताजी से ये बुरे काम क्यों करते हैं, क्या इनके माँ बाप नहीं हैं। तो फिर क्या होता है, मंच पर रोशनी होती है, प्रकाश उभरता है। तो रोशनी होती है मंच के दाएं ओर से, एक जो बच्चा है वो भिक्षा का पात्र लिए प्रवेश करता है। उसके हाथ में भीख मांगने वाला जो कटोरा होता है वो होता है। उसके पीछे क्या होता है, 2-3 बच्चे और होते हैं। तो जो भिखारी होता है वो कहता है हाँ मेरे माँ बाप हैं पर वे अंधे हैं। तो जो भिखारी बच्चा है वो कहता है कि हाँ मेरे माँ बाप तो हैं लेकिन वो अंधे हैं, उनका होना ना होने से भी ज़्यादा वेदनापूर्ण है। तो वो हैं तो सही लेकिन वो अंधे हैं, तो उनका होना ना होने से ज़्यादा वेदनापूर्ण है। तो लोगों के माँ बाप होते हैं, उनकी आंखें होती हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं उनकी आंखें नहीं हैं, तो ये बहुत अधिक कष्टदायक है मेरे लिए। तो मंच के बाईं ओर से फिर क्या होता है, जेब कतरे और तस्कर का प्रवेश होता है। एक जेब कतरा है और तस्कर है, वो आते हैं और उनके पीछे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जो जेब कतरा है वो कहता है मेरे तो माँ बाप नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं कहीं पर। तो जो जेब कतरा होता है, जेब काटने वाला जो होता है, वो कहता है कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। मतलब जिनके माता पिता नहीं होते उनको कहते हैं अनाथ। तो वो कहता है मेरा कोई नहीं है कहीं पर। फिर जो तस्कर होता है वो कहता है कि मेरी माँ है लेकिन मेरे पिताजी नहीं हैं।
पिता कहते हैं क्या करते हो तुम सब, क्या धंधा करते हो। तो जो पिताजी हैं पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा धंधा क्या है, क्या काम है तुम्हारा। तो जो भिखारी होता है वो कहता है, जो भिखारी बच्चा है वो कहता है मैं भीख मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ दर दर, मतलब जगह जगह जाकर भीख मांगता हूँ। और जो जेब कतरा होता है वो कहता है मैं लोगों की जेब काटता हूँ, चोरी करता हूँ। तो जो जेब कतरा है, जेब को काटने वाला है, वो बताता है कि मैं जेब काटता हूँ, चोरी करता हूँ। और जो तस्कर है वो बताता है कि मैं माल जो होता है उसको इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता हूँ। तो जो बड़े बड़े तस्कर होते हैं मुझसे ये काम कराकर क्या करते हैं, मुझको भी टुकड़ा दो टुकड़ा दे देते हैं, ज़रा बहुत मुझको भी मिल जाता है। तो जो पुत्र होता है वो कहता है कि तुम सब काम करते हो, ये सारे काम तो बहुत बुरे काम हैं। पिता कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, तुमको इस तरह से भीख मांगते हो, जेब काटते हो, चोरी करते हो, तस्करी करते हो। तो जो पिता होते हैं वो कहते हैं डूब मरो तुम, इतने गंदे गंदे काम करते हो तुम, बुरे काम करते हो, तुमको तो डूब कर मर जाना चाहिए। तो जो भिखारी होता है वो कहता है, जो भिखारी बच्चा है वो कहता है हमें पता है भीख मांगने से मरना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कैसे मरें छोड़कर अपने माता पिता को। पापी पेट नहीं होता तो हम यहाँ हाथ नहीं फैलाते, दर दर नहीं मांगते फिरते। तो जो भिखारी बच्चा होता है वो कहता है कि हाँ हमें पता है कि भीख मांगना बहुत बुरी बात है, भीख मांगने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है, लेकिन हमारे माता पिता हैं उनको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं, कैसे मर सकते हैं। तो पेट तो भरना ही है हमको, तो हम यहाँ हाथ तो नहीं फैलाते। वो कहता है अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम इस तरह का जो गंदा काम है वो नहीं करते, जगह जगह जाकर भीख नहीं मांगते। तो जेब कतरा होता है वो कहता है कि हम जेब काट कर अपना जीवन नहीं काटते, मतलब जो बच्चा होता है वो कहता है कि अगर हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे माता पिता नहीं होते तो हम जेब काट कर अपना जीवन नहीं काटते, क्योंकि हमें तो अपना पेट पालना ही है किसी भी तरह। फिर जो तस्कर होता है वो कहता है गुंडों के हाथों में पड़कर ऐसे गंदे काम ना करते। तो हम इतना गंदा काम करते हैं वो भी किसके लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं, हमें अपना पेट पालना है, उनका पेट पालना है। फिर जो पुत्र है वो कहता है क्या तुमको एहसास नहीं होता तुम कितने अपमानित हो। जो बच्चा है, पुत्र है, वो पूछता है कि तुमको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग तुमको कितना ज़्यादा अपमानित करते हैं, इतना गलत काम करते हो। तो जो पिता हैं वो कहते हैं जनता की नज़रों में कितने गिरे हुए हो, क्या तुम भी इंसान नहीं हो। तो जो पिता हैं वो कहते हैं कि जनता की नज़रों में, लोगों की नज़रों में तुम कितना गिर गए हो, इतना बुरे काम करते हो, कोई भी तुमको डांट कर चला जाता है, कोई भी तुम्हें मार पीट देता है, तो क्या तुम इंसान नहीं हो, तुम भी तो इंसान हो। तो जो भिखारी है वो कहता है हमें पता है हम भी धरती के बेटे हैं। तो जो भिखारी होता है वो कहता है हमें पता है कि हम गलत काम करते हैं, हम भी इस धरती के बेटे हैं, भारत माँ के लाल हैं। तो जो जेब कतरा है वो कहता है कि लेकिन किस्मत के हेठे हैं। तो जो जेब कतरा होता है वो कहता है कि हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारी जो किस्मत है वो ही ख़राब है, हम किस्मत के मारे हुए हैं। फिर जो तस्कर है वो कहता है गंगा जमुना की धारा से बिछुड़ गंदगी में लेटे हैं, हमें गंदगी से निकाल लो। तो जो तस्कर होता है वो क्या कहता है कि हम गंदगी में फंस गए हैं, तो हमें इस गंदगी से निकाल लो, हमें ठीक जो रहा है वो दिखाओ। तो तीनों कहते हैं हमें गंदगी से निकाल लो। जो तीनों बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें इस गंदगी से निकाल लो। जो भिखारी है वो कहता है हम गरीब हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। जो भिखारी बच्चा है वो कहता है कि हम गरीब हैं लेकिन इतने बुरे नहीं। फिर जो तस्कर है वो कहता है जितना लोगों ने समझा है उतना हम बुरे नहीं हैं, हम जो ये काम करते हैं वो हमारी मजबूरी है। तो जो भिखारी है वो कहता है हम गरीब हैं, इतने बुरे नहीं हैं। जो तस्कर है वो कहता है जितना लोगों ने समझा है उतना हम बुरे नहीं हैं। फिर जो जेब कतरा है वो कहता है कि हम मजबूरी के हाथों में पड़े हुए हैं, हम मजबूर हैं कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, वैसे हम भी नहीं चाहते कि हम इस तरह का काम करें। फिर जो भिखारी है वो कहता है कि हम बदकिस्मत भिक्षा के टुकड़ों पर पलकर बड़े हुए हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम भीख मांगते हैं और इस तरह हम भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं और हम भीख मांग कर ही इतने बड़े हुए हैं। तो जो तस्कर है वो कहता है हमको राह बता दे कोई, हम भूले भटके राही हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं। जो तस्कर है वो कहता है कोई हमें सही से राह दिखा दो, हमें
ठीक रास्ता बता दो, हम रास्ता भटक गए हैं, हम चौराहे पर खड़े हुए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सी राह पकड़नी है, कौन से रास्ते पर जाना है। 4 राहें हैं, चौराहा मतलब 4 राहें, एक अच्छी राह, एक बुरी राह, कैसी भी जो राहें हैं, जो अच्छी राह है वो कोई हमें दिखा दे। तो जो पुत्र होता है वो कहता है क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, पूछता है क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो जो तस्कर है वो कहता है हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें क्या पता स्कूल किसे कहते हैं। तो जो भिखारी होता है वो कहता है कांटे ही ज़िंदगी है हमारी, हमें क्या पता सुंदर फूल किसे कहते हैं। तो जो भिखारी बच्चा होता है वो कहता है कि कांटे ही ज़िंदगी है हमारी, हमारी ज़िंदगी में क्या है, कांटे ही कांटे हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, हमें नहीं पता कि सुंदर फूल किसे कहते हैं, अच्छा जीवन क्या होता है, अच्छे से कैसे रहा जाता है, वो सब चीज़ें हम नहीं जानते। फिर जो जेब कतरा है वो कहता है हम भंवरों में फंसे हुए हैं, हम क्या जाने जग में फूल किसे कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि हम भंवरों में फंसे हुए हैं, भंवर में फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता कि संसार में फूल क्या होते हैं, फूल किसे कहते हैं। फिर जो पुत्र होता है वो पूछता है उससे क्या तुम पढ़ने के इच्छुक हो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ना चाहते हो क्या। तो जो तस्कर होता है वो कहता है हाँ हाँ, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, अनपढ़ लोगों का जीवन है पशुओं जैसा। तो वो क्या कहता है हाँ, हर कोई चाहता है कि वो पढ़े लिखे ऊंचा आदमी बने, और जो अनपढ़ होते हैं उनका जीवन तो पशुओं के समान होता है, जैसे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी तरह उनका जीवन होता है। तो जो जेब कतरा होता है वो कहता है पढ़ लिख कर कौन नहीं बढ़ना चाहेगा। तो पढ़ लिख कर हर कोई चाहता है ऊंचा उठना, कौन नहीं चाहता। तो जो भिखारी होता है वो कहता है उन्नति के ऊंचे शिखरों पर कौन नहीं चढ़ना चाहेगा। उन्नति के शिखर पर तो उन्नति के शिखर पर, उन्नति की चोटी पर तो हर कोई चढ़ना चाहता है, कौन नहीं चाहता ऊंचाइयों पर पहुंचना। तो जो पिता होते हैं वो कहते हैं ऐसा अगर सोचते हो तो बुरे काम क्यों करते हो फिर। तो जो पिता है वो पूछते हैं कि तुम अगर ऐसा सोचते हो, तुम्हारी ऐसी सोच है कि तुम पढ़ो लिखो ऊंचा उठो, तो तुम ऐसे काम क्यों करते हो। तो जो भिखारी होता है वो कहता है और क्या करें। तो वो भिखारी है वो पूछता है और क्या करें, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तस्कर है वो पूछता है बताइए हम कहाँ जाएं। जेब कतरा वो भी कहता है कि बताइए हम कैसे जिएं, हमें क्या करना चाहिए। तो जो पिता होते हैं वो कहते हैं काम करो कुछ, काम करो कुछ, कुछ काम करो। हाँ, तो जेब कतरा होता है वो कहता है कि सब कहते हैं काम करो कुछ, काम करो कुछ, लेकिन कोई काम करने के लिए नहीं देता। हर कोई ये तो कहता है कि काम करो, लेकिन काम मिलना भी तो चाहिए, काम है कहाँ। तो जो भिखारी होता है वो कहता है कोई ऐसा धनी नहीं है जो हम पर कुछ खर्च कर सके, हमें ज़िंदगी दे सके। तो जो भिखारी होता है वो कहता है यहाँ पर कोई ऐसा धनी व्यक्ति नहीं है जो हम पर कुछ खर्च कर दे, हमारी ज़िंदगी बना सके, तो जीवन की रोशनी दे सके, तो हमारे जीवन में रोशनी भर सके, हमें अच्छा जीवन दे सके। तो जो तस्कर होता है वो कहता है सबको अपनी पड़ी हुई है, कौन दूसरों की सुनता है, सब अपना अपना देखते हैं, दूसरों की कौन सुनता है, यहाँ पर किसी को दूसरों की परवाह नहीं है। तो जो जेब कतरा है वो कहता है फूल बीनने वाले हैं सब, कांटे कौन यहाँ चुनता है। तो सभी को फूल चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, कौन कांटे यहाँ पर चुनता है। जो इस तरह के हमारे जैसे लोग हैं उनके बारे में कौन यहाँ सोचता है। सबको तो अच्छा जीवन जो है वो बिताने की आदत सी पड़ गई है, कोई नहीं सोचता कि मुश्किलों में पड़े। तो जो पुत्र होता है वो कहता है कौन सा काम तुम कर सकते हो, तो बताओ कौन सा काम ऐसा है जो तुम कर सकते हो। जो तस्कर है वो कहता है जो मिल जाएगा वो हम कर लेंगे। जो पुत्र है जो मिल जाए पूछता है, जो पुत्र है वो कहता है कि जो मिल जाए। तो जेब कतरा है जैसा भी हो हम घर घर सब्जी बेचेंगे। तो जेब कतरा है वो कहता है कि हम क्या करेंगे, घर घर सब्जी बेच लेंगे। तो जो तस्कर है वो कहता है कि हम जूते पॉलिश कर लेंगे। जो भिखारी है वो कहता है हम घर में नौकर रह लेंगे, घर में रहकर नौकरी कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, घर को साफ़ रख देंगे, घर को साफ़ रखेंगे, पर हमको अपनाए कोई, हमें सुधरने का अवसर दे। तो वो कहता है कि भाई हमें कोई अपना ले, पहले तो कोई हमें अपनाना ही नहीं चाहता। हम घर में रहकर नौकरी कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, घर के नौकर बन जाएंगे और घर को भी साफ़ रखेंगे, लेकिन हमें कोई अपनाए तो सही।
जो पुत्र है वो पिता की ओर देखता है। फिर तो जो पुत्र है वो कहता है इन्हें ले चलो, इन्हें ले चलो, इन्हें स्कूल में भर्ती कर दो। तो जो पुत्र है वो कहता है ऐसा करते हैं, इनको ले चलते हैं और इनको स्कूल में भर्ती करवा देते हैं, इनका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और इन्हें क्या करेंगे, घर का काम दे देंगे। काम करेंगे ये लोग, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, इनका जीवन सुधर जाएगा। तो जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि ये भिखमंगे चोर उचक्के इनको कैसे घर ले जाएं। तो जो पिता होते हैं वो कहते हैं भाई ये तो भिखमंगे हैं, भीख मांगते हैं, चोर उचक्के हैं, इनको हम घर पे कैसे ले जा सकते हैं। तो जो पुत्र होता है वो कहता है नहीं पिताजी, ये नफ़रत के पात्र नहीं है, हम इनसे नफ़रत नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते। तो ये तो लाचार हैं, लाचारी ने इनको ऐसा बना दिया है, मजबूर हैं ये लोग, तो ये भी भारत के बच्चे हैं, तो इनमें मुझ में फ़र्क नहीं है। जो बच्चा कहता है इनमें मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, इनकी तो मजबूरी है जो ये लोग ऐसा काम करते हैं, ये नफ़रत के लायक नहीं है। तो वो कहता है कि आप धनी हैं, अपने पिता से कहता है कि आपके पास रुपया पैसा है तो इनका जीवन क्या होगा, सुधर गया तो सब आपके गुण गाएंगे। तो आपके पास तो पैसा, अगर हम इनकी सहायता कर देते हैं, आप इनकी सहायता के लिए कुछ पैसे खर्च कर लेते हैं, अपने घर पे ले जाते हैं, इनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो क्या होगा, इनका जीवन सुधर जाएगा और सब लोग आपके गुण गाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे और पढ़ लिख कर अच्छे कामों में लग कर ये भी भारत माँ के सच्चे बच्चे कहलाएंगे। तो ये पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो ये भारत माँ के सच्चे बच्चे कहलाएंगे, तो इनको ले चलो। तो पुत्र पिता से आग्रह करते हुए मचलता है। जो पुत्र होता है पिता से विनती करता है और जो पिता हैं उनके चेहरे पर क्या होता है, हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो जो पिता होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम सब मेरे साथ चलोगे, पूछते हैं अच्छा तुम सब मेरे साथ चलोगे, जो काम तुम्हें मैं दूंगा सब कर लोगे, पूछते हैं उससे, उन बच्चों से। तो सब एक साथ कहते हैं हाँ हाँ बेशक आप धन्य हैं। तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हम वास्तव में आपके यहाँ चलेंगे, बिल्कुल आपके यहाँ चलेंगे, आप धन्य हैं, आप जैसे सब धनी उदार हो जाएं तो कोई बच्चा भीख ना मांगे। तो वो कहते हैं कि आप जैसे सब हो जाएं, आप जैसे काम कर रहे हैं, हमको ले जा रहे हैं, तो अगर सब लोग इस तरह के हो जाएं तो इस संसार में कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा, ना ही जेब काटेगा, सबके दुख सुख सब में बट जाएं, हम अनाथ बच्चों के सिर से मुसीबतों के ये काले बादल हट जाएं। तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम आपके घर जाएंगे, आपके यहाँ काम करेंगे, हम बहुत मतलब जो बच्चे होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं और जो पिता है उनसे कहते हैं कि हम बिल्कुल आपके यहाँ चलेंगे, आप धन्य हैं, आप जैसे सब लोग जो धनी व्यक्ति हैं वो उदार हो जाएं, आप जैसा काम करें जैसे आप कर रहे हैं, हम लोगों को अपने घर ले जा रहे हैं, तो कोई भी भीख नहीं मांगेगा, ना ही जेब काटेगा, और सबके जो दुख सुख अगर सब में बट जाएं, सब एक दूसरे के सुख दुख को देखें तो क्या होगा, कोई भी इस संसार में दुखी नहीं रहेगा। हम अनाथ बच्चों के सिर से क्या होगा, मुसीबतों के जो काले बादल हैं, जो हमारे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, वो हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम जीवन भर सदा आपके गुण गाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ़ें करेंगे। भारत का झंडा हम भी अब अपने इन उज्जवल हाथों से फहराएंगे। तो वो कहते हैं कि भारत का झंडा हम भी अपने ये जो हमारे हाथ हैं जो कि अभी तक गंदे थे, गंदे कामों के करने से, वो क्या होगा, अच्छे काम करेंगे तो हमारे हाथ भी क्या होंगे, उज्जवल होंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने हाथों से भारत का जो झंडा है वो फहराएंगे। तो हम जीवन भर सदा आपके गुण गाएंगे, भारत का झंडा हम भी अपने इन उज्जवल हाथों से, साफ हाथों से फहराएंगे। फिर क्या होता है, जो पर्दा होता है वो गिर जाता है, नाटक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमारा जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से गलत काम नहीं करता, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो कि व्यक्ति होता है गलत संगत में पड़ जाता है और गलत काम करने लगता है। अगर उसको अच्छे लोग मिल जाएं तो वो व्यक्ति सुधर सकता है। तो हमें ऐसे लोगों को सुधारना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।